Dear students, today we'll discuss about transverse and azimuth angles. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमें पता होती थी। मतलब जो वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता था, वाई एक्सिस से बीटा बनाता था, और हमारे पास जी एक्सिस से वो गैमा बनाता था। ठीक हो गया, जी से गैमा, वाई से हमारे पास स्टूडेंट्स वो बीटा बनाता था, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस से हमारे पास अल्फा बनाता था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि थ्री डायमेंशन कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती हैं। तो स्टूडेंट ये देखें कि जो तीनों लाइंस हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी तीन लाइन परपेंडिकुलर आपस में मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, वो आपके पास स्टूडेंट एक थ्री डायमेंशन स्पेस बनाती है। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेक्टर था जो कि आप लास्ट वीडियो में पढ़ा है आपने। अच्छा, तो इसमें आप ये अगर एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और आपका ये जी एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से स्टूडेंट्स ये जो अल्फा बना रहा था, और वाई एक्सिस से स्टूडेंट्स ये क्या बना रहा था, ये बीटा, और जी एक्सिस स्टूडेंट्स ये क्या बनाता था, ये गैमा। तो इसको तो आप आराम से जो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करते थे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता था एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। अब अगर हम स्टूडेंट हमारे पास ट्रांसवर्स या अज़ीमुथ एंगल है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स, ये आप देख लें कि थ्री डायमेंशन स्पेस को अगर आपने समझना है, तो आप चेक कर सकते हैं जो आपका रूम है, ठीक है? और रूम का कॉर्नर देखें, तो ये हमारे पास एक आपका रूम जो है एक थ्री डायमेंशन है, ठीक है? अगर ये राइट साइड है एक, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वॉल है, ठीक है? जो उसका एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ये आपके सामने क्या है, ये एक टू डायमेंशन है, ठीक हो गया? और इसी तरह ये तीन जो टू डायमेंशंस मिलके आपके सामने जो कॉर्नर में बना रही हैं, ये आपके पास क्या बना रही है, ये एक थ्री डायमेंशन व्यू बना रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है। और स्टूडेंट्स, ये राइट साइड पे जो जा रहा है इसको आप एक्स एक्सिस बोले, और जो अपवर्ड है स्टूडेंट्स इसको आप क्या बोल सकते हैं, आप जी एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर से देखें तो ये अगेन एक कॉर्नर है जो कि ये देखें इस साइड पे, और इस साइड पे और एक नीचे। मीन तीनों आपस में क्या है, आप देख सकते हैं अपने रूम के कॉर्नर में भी जो तीनों आपकी वॉल्स हैं उनकी डायरेक्शन जा रही है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि अगर आजमत एंगल आपके पास होता कौन सा है, आपको ये फिगर दिख रही होगी। आप इस फिगर को जूम करता हूँ मैं। अच्छा, स्टूडेंट्स, ये फिगर है, इसमें देखें कि आपके पास आ, एक वेक्टर है जो कि एक स्पेस में ओरिएंटेड है, ठीक है? स्पेस में क्या है, ओरिएंटेड है। आपने इसको थ्री डायमेंशन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो आपके पास दो किस्म के एंगल गिवन है, एक ये जो है फाई है, ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। और स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, ये थीटा, ये आपके पास क्या है, थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें अगर कोई भी एंगल है, ठीक है, आपको अगर वो फाई जिस डायरेक्शन से गिवन है, मीन आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे होगा कि आपके पास कोई वेक्टर है, आप उसको रिज़ॉल्व करेंगे फर्स्ट प्लेन में, ठीक हो गया? आपने वेक्टर को रिज़ॉल्व करना होगा प्लेन में, और फिर उस जो प्लेन में रिज़ॉल्व हुआ होगा वेक्टर, उसको स्टूडेंट्स आपने दोबारा एक्सिस में रिज़ॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो वेक्टर प्लेन में रिज़ॉल्व हो रहा है, इसको उसने नाम दिया है ए प्राइम से, ठीक हो गया? इसको किस चीज़ से नाम दिया उन्होंने? ए प्राइम से। मीन स्टूडेंट्स, आपने अगर यहाँ पे जेड एक्सिस में इस ए की प्रोजेक्शन देखनी है, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या होगी? मैं इस फिगर को आपसे करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया? अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पाई एंगल हमें गिवन है, तो इसका जेड एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या होगी? आप सिंपल स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टेंगल आपको बनता नजर आ रहा है यहाँ से देखें, ये देखें, ये कुछ यहाँ, ठीक है? अगर इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे बनाऊं, जिस तरह आप अपना डोर ओपन करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, दरवाजा ओपन करते हैं रूम का, तो जस्ट ऐसे ही इमेजिन करें कि ये आपका क्या है, डोर है, और डोर के इस कॉर्नर से, बॉटम कॉर्नर से लेके अपर कॉर्नर तक आपके पास क्या है, आपके पास एक वेक्टर, ठीक हो गया? तो चलिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, अगेन फिर उस पे आपको सही समझ आएगी कि ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये दिख रहा कैसे, ठीक है? स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह है, और यहाँ पे एक वेक्टर है हमारे पास जो कि यू पॉइंट है, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि ये जो एंगल गिवन है आपको, ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक हो गया? ये आपका जी एक्सिस है, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए प्राइम एक्सिस है, ठीक हो गया? जो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, जी एक्सिस से एंगल स्टूडेंट्स आपके पास फाई गिवन है, और स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है? ये वेक्टर आपके पास कौन सा है, ए वेक्टर है। अब इसको अपने स्टूडेंट्स अपने एक्सेस में रिजॉल्व करें, मीन जो आपके पास एक दरवाजा था जो ओपन था, ठीक है? अब ये आपके सामने 2D में आ गया है, ठीक है? अब आप इसको रिजॉल्व करें, तो स्टूडेंट्स कैसे रिजॉल्व होगा? अगर मैंने ए जेड यहाँ से निकालना है, तो मेरे पास सिंपल क्या होगा, ए, और देखें एंगल किसके साथ दिया हुआ है, जेड एक्सिस के साथ, तो सिंपल कॉस ऑफ फाई, ठीक है? ए जेड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस फाई। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमने निकालना है जो ए प्राइम है, ठीक है? ए प्राइम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ए प्राइम स्टूडेंट्स हमारे पास ए साइन ऑफ फाई होगा, ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स, ए जो प्राइम है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर था इस तरह, ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर था, तो देखें इसकी जो प्रोजेक्शन गिर रही थी एक्स वाई प्लेन पे, इसको हमने नाम दिया है ए प्राइम का,
ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ए प्राइम का देखें, ये अब जो गिर गया है वेक्टर, इसकी प्रोजेक्शन गिर गई है, किस में गिर गई है? ये एक्स वाई प्लेन के अंदर गिर गया है। मैं अगेन यहाँ पे अब एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, जो आपको सही तरीके से समझ आएगी। ठीक हो गया। अब ये समझ गए कि ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिजॉल्व हुआ है, मेन जो प्रोजेक्शन गिरी हुई है, वो किसकी है? वो आपके पास स्टूडेंट्स ए प्राइम की है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? ए प्राइम। अब स्टूडेंट्स ए प्राइम का आपको जो एंगल गिवन है यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस के साथ, ये कौन सा है? थीटा। एक्स एक्सिस के एंगल कौन सा है स्टूडेंट? थीटा। अब ए प्राइम को आपने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर रिजॉल्व करना है, तो वो बहुत ईजी। ठीक हो गया। ए प्राइम एक्स स्टूडेंट्स किसके बराबर है? ए प्राइम कॉस ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स ए प्राइम वाई स्टूडेंट किसके बराबर है? ए साइन ऑफ थीटा, सॉरी ए प्राइम। ओके। और स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ये जो ए प्राइम है इसकी वैल्यू देखें हमारे आपके पास क्या है? ए प्राइम की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ए साइन फाई। ए प्राइम की जगह स्टूडेंट्स आपने क्या कर देना है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है ए साइन थीटा। सो ए एक्स प्राइम। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल ए एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? सिंपल ये ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स स्टूडेंट्स आपके पास बराबर आ जाएगा, जब आप ए प्राइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे ए की वैल्यू में, तो आपके पास क्या आएगा? ए साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है। और ए वाई आपका स्टूडेंट्स क्या आएगा? ए साइन फाई साइन थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास ए एक्स भी आ गया है, ए वाई भी आ गया है और ए जी भी आ गया है। कोई भी वेक्टर को अगर थ्री डायमेंशन में आपको ये दो एंगल्स पता हो, कौन कौन से? ट्रांसवर्स एंगल और एजमुथ एंगल, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसके तीनों एक्सिस में प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो चलिए ये एक एग्जाम्पल है जो आप स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बेहतर पता चलेगा कि आपके पास। तो अब देखेंगे हमारे पास कोई एक एक्सिस है और आपने जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्शन लाजमी देखनी है कि हमारे पास अगर ये जो चलिए मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि आपने जो नोटेशन है डायरेक्शन, वो आपने कौन सी लेनी। ये जो राइट साइड पे हमें दिया उन्होंने, ये हमारे पास y है, ये y नेगेटिव है। और स्टूडेंट हमारे अपवर्ड साइड पे z पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है? z नेगेटिव। आउट ऑफ द स्क्रीन स्टूडेंट हमारे पास x पॉजिटिव है और इन ऑफ द स्क्रीन हमारे पास क्या है? x नेगेटिव। और स्टूडेंट्स जो मेरे पास वेक्टर है, मीन जो फोर्स है मेरे पास, जो कि मेरे पास कितनी है? 750 न्यूटन, ये स्पेस के अंदर। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू है 750 न्यूटन। और स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्टेड, मैंने आपको बताया था कि स्पेस में हमेशा आपने जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व करना है एक प्रोजेक्टेड वेक्टर के अंदर, और एक आपने जिस एक्सिस में रिजॉल्व करना है, मीन अगर जेड एक्सिस के साथ दिया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे मेरे साथ प्रोजेक्टेड एक्सिस है जो मेरे पास, इसको मैं एफ प्राइम का नाम दूंगा। ठीक है। ये चले इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ए प्राइम है। ठीक है। ए प्राइम एक्सिस का नाम है। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके साथ मेरा एंगल स्टूडेंट्स कितना है? 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जेड एक्सिस और प्रोजेक्टेड एक्सिस में जो एंगल होता है, जैसे मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी थी, आप अपने डोर के बॉटम साइड पे भी देखें, जहाँ पे दो मीन लेंथ और विड्थ मिल रही, लेंथ और हाइट मिल रही होती है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपस में, ये मेरे पास 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल होगा जेड एक्सिस के लिए, वो भी हमारे पास क्या होगा? 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स जो एफ जी होगी हमारे पास, एफ जी, ये मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 750 एंड साइन 45। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एंगल गिवन था, ये मेरे पास किसके साथ गिवन था? प्रोजेक्टेड एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर एफ प्राइम जो होगा मेरा प्रोजेक्टेड वेक्टर, उसका अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो मेरे पास कितना है? वो मेरे पास स्टूडेंट 750 कॉज ऑफ 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स मेरे पास देख रहे हैं जो एफ प्राइम है, ये मेरे पास एक अलग वेक्टर आ गया है, जो कि मेरे पास ए प्राइम एक्सिस पे है। ठीक हो गया। इसका ये मेरे पास कितना आ गया? 750 कॉस 45। स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्टेड वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स इसी तरह जो रिमेनिंग एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है? 90। सो 90 माइनस 60 स्टूडेंट्स मेरे पास कितना होगा? ये मेरे पास 30 डिग्री होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो एफ प्राइम है, मीन इसको अगर मैंने एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 750 मीन एफ प्राइम। जो एफ प्राइम है मेरे पास, ये ग्रीन कलर में जो मैंने आपको शो की है, ये मेरे पास एफ प्राइम आ गई। इसका अगर मैं कॉस लूंगा तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, एफ प्राइम कॉस ऑफ 60 डिग्री। और एफ वाई स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा? सिंपल एफ प्राइम साइन 45 साइन 60, सॉरी साइन 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये जो हमारे पास कौन सा एफ वाई आएगा, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, ये मेरे पास जो आएगा, ये मेरे पास वाई नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। ये कहाँ पे आ रहा है? वाई नेगेटिव की तरफ। सो स्टूडेंट्स एफ वाई जो होगा हमारे पास, ये मेरे पास नेगेटिव में होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और स्टूडेंट्स एफ प्राइम की वैल्यू एफ एक्स में पुट कर देते हैं और एफ वाई में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास 750 कॉस 45
cos 60 और स्टूडेंट्स एफ वाई इज इक्वल टू माइनस 750 cos 45 750 cos 45 एंड sin 60। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। आपको अब अगला जो टॉपिक है उसमें हमारे पास 2 या 3 वेक्टर्स जो स्पेस में हो उनकी प्रोजेक्शन गिरा के अलग-अलग एक्सिस के रिलेटेड ऐड करके और हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट के भी हम क्या करेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।